सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको महर्षि पतंजलि द्वारा रचित उनके लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के दूसरे सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह दूसरा सूत्र कहता है, समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थस्य। बहुत छोटा सा सूत्र है। इसका अर्थ है कि इसके पिछले सूत्र में पतंजलि जी ने क्रिया योग के विषय में कहा था, तो उसी क्रिया योग के ही अगले पहलू को यहाँ बताते हैं, उसके फल को बताते हैं एक तरह से। तो कहते हैं कि वह क्रिया योग किस लिए होता है, तो कहते हैं क्रिया योग होता है समाधि भावनार्थ, समाधि की भावना के लिए होता है। और क्लेश तनुकरणार्थस्य, और जो हमारे करण हैं यानी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि हैं, और आँख नाक कान ये सब जितने हैं सब करण कहले जाते हैं इंद्रियों को। तो ये जो है मन सहित इनमें जो क्लेश होता है, जो कष्ट होते हैं, अविद्या रूपी क्लेश हैं और तमाम तरह के जो क्लेश हैं जिसके कारण एक आवरण पड़ जाता है, तो उन क्लेशों के निवारणार्थ हैं ये। तो पहली बात है, पहला तो यहाँ पर जो सकारात्मक पहलू रखा गया है वह यह रखा गया है कि समाधि की भावना होती है इससे, यानी क्रिया योग जब हम सफलतापूर्वक निभा लेते हैं तो समाधि के लिए हमारी भूमि तैयार हो जाती है। तो वैराग्य से, अभ्यास से जो हमें संप्रज्ञात समाधि उपलब्ध होती है, जिसको कि बाद में और विकसित करके फिर विवेक ख्याति की स्थिति आ जाती है, उपलब्ध हो जाती है, और फिर पर वैराग्य आ जाता है तो असंप्रज्ञात समाधि उपलब्ध हो जाती है। विवेक ख्याति से हम आगे निकल जाते हैं तो निर्भीक समाधि फिर हो जाती है, जो पिछले समाधि पाद में भी मैंने बताया था। अब उसे यहाँ दोबारा दोहराना नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बतलाना चाह रहे हैं कि जो समाधि पाद में जो बताया गया था कि समाधि उपलब्ध होती है, तो समाधि उपलब्ध करने के लिए जो साधन थे यहाँ पर वह क्रिया योग है। तो क्रिया योग के जरिए हम समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं। तो क्रिया योग में जब हम आगे चलते हैं तो समाधि की भावना अपने आप प्रबल होती है, और जो हमारा चित्त है जो प्रदूषित हो चुका था, जो संस्कारों से और तमाम तरह के जो मल हैं, जो हमारे क्लेश हैं, जो हमारे विकार हैं, जिसके कारण हमारा दिमाग जो है वह क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ अवस्था में था, अब वह जो है धीरे धीरे एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में जाएगा। तो उसकी योग्यता यहाँ पर हो जाती है एकाग्र अवस्था की और निरुद्ध अवस्था की। यह उस क्रिया योग का परिणाम होता है कि जो हमारा चित्त है अब वह एकाग्र अवस्था के लिए तैयार है। अब हम कोई भी साधना करेंगे तो एकाग्र अवस्था में आएगी। तो क्रिया योग में फिर जो हम जो भी आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, यम नियम जितने भी हैं, फिर जितने भी तरह की धारणाएं हैं वो करेंगे, ध्यान अवस्था में जाएंगे तो समाधि अवस्था उपलब्ध हो जाती है। और इसके बाद फिर क्या है, क्लेश तनु मतलब दुबला हो जाना। तो क्लेश का दुबला हो जाना, क्लेश का कम हो जाना, यह इसका मतलब है। और क्लेश कहाँ पर जो है, मन में, अंतःकरण में, बुद्धि में, और हमारी जो इंद्रियां हैं इनके जरिए हम कुछ कर्मों को अंजाम में देते हैं, तो वे सब एक ऐसे संस्कार को बनाते हैं, वेदना को भीतर में प्रकट करते हैं। तो उन वेदनाओं को दूर किया जाता है क्रिया योग के जरिए। यही इसका तात्पर्य है। तो और आगे अब पतंजलि जी बताएंगे
कि क्लेश क्या क्या हैं, कौन कौन से क्लेश होते हैं, इसका विवरण वे आगे देंगे। तप से हमारे शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन, चित्त, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। इसका पिछले अध्याय में उन्होंने, पिछले सूत्र में बतलाया था पतंजलि जी ने। तो तब बताया था, फिर स्वाध्याय बताया था। तो स्वाध्याय से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और जो आवरण बने हैं संस्कारों के वे क्षीण होते हैं और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, वो स्पष्ट होता है। जो भ्रांति है चित्त में वो दूर होती है, क्योंकि स्वाध्याय से हमें श्रेष्ठ लोगों के ग्रंथों का भी पता चलता है और सत्संग भी करते हैं और फिर साधना भी करते हैं और खुद उन प्रायोगिक रूप से उनको देखते हैं और समझते हैं। तो प्रायोगिक रूप से देखने और समझने का कारण क्या है कि सारा कॉन्सेप्ट हमारा स्पष्ट हो जाता है और जितनी प्रकार के भ्रांतियाँ, संशय हैं वे दूर होते हैं। तो इसके कारण जो हमारी अज्ञानता है वह दूर हो जाती है और जो मल हैं, विक्षेप हैं, वे सब हट जाते हैं। तो यह स्वाध्याय से पैदा हो जाता है। और फिर जो ईश्वर प्रणिधान है, तो ईश्वर प्रणिधान बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही ईश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति है उसी से हमें समाधि लाभ होगा और उसी से हमें कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। उसी से हमें आत्मबोध, तत्वबोध, उसी से हमें परमात्म बोध, ईश्वर का हम साक्षात्कार उसी से कर सकते हैं। बिना ईश्वर की कृपा के हम साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा तभी होगी जब ईश्वर की भक्ति होगी। तो ईश्वर प्रणिधान इसलिए ज़रूरी है। तो ईश्वर प्रणिधान हो जाएगा, तप और स्वाध्याय ये तीनों सब सिद्ध हो जाएंगे, तो अपने आप ही जो है हमारे क्लेश सब दूर हो जाएंगे। तमाम तरह के जो मल थे चित्त पर, अंतःकरण में, ये सब दूर हो जाएंगे और हमें ज्ञान रूपी ज्योति की प्राप्ति होगी। तो यही यहाँ पर इनका कहने का तात्पर्य है। ओम हरि।